हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उसका फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी 5.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, तो उसका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने अपलोड कर रखा है। तो जिन्होंने अब तक वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले जाके वो इंट्रोडक्शन देखे। तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें सीखी थी, जैसे कि हम बात करते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। वो क्या था? वो था कि A1 A2 A3 और A4 सो ऑन इस तरीके से चलते रहेंगे। ये क्या है? आपकी AP है। तो इसमें ये क्या था? फर्स्ट टर्म था। ये था क्या? फर्स्ट टर्म था। कॉमन डिफरेंस क्या था? कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट किया था। वो निकलता है A2 माइनस A1 करने से, या फिर A3 माइनस A2 करने पर, या फिर A4 माइनस A3 करने पर। किसी भी दो कंजुगेटिव दो टर्म का डिफरेंस ले लो, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। उसका हमने जनरल टर्म सीखी थी AP की फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A और सेकंड टर्म को लिखते हैं A प्लस में D, और थर्ड को लिखते हैं A2 प्लस में D, अगले लिखते हैं A4 प्लस में D। इस तरीके से ये भी चलते रहेंगे। इस तरह एक और टर्म थी, जैसे कि A अगला है A प्लस में 1D, और सेकंड अगली टर्म हो जाएगी A प्लस में 2D, और फोर्थ टर्म हो जाएगी A प्लस में 3D। इस तरीके से ये जनरल टर्म होते हैं किसी भी AP के जनरल टर्म में। ये ठीक है, जनरल फॉर्म में, सॉरी, AP लिखने की जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ये ऐसे भी है। तो अब देखो, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको फर्स्ट ये एक्सरसाइज करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये सिचुएशन दे रखी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उनको ये चेक करना है कि कौन सी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है, और है तो कौन सी है, और उसका रीजन देना आपको। ठीक है, भाई पूछ रखा है, उसका रीजन देना आपको, क्या रीजन है उसका। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टैक्सी फायर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फायर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो कॉस्ट दे रखी है, एक टैक्सी है, उसके किराया, हाँ, मतलब उसका भाड़ा जो है वो कितना है? 15 रुपए लगता है फर्स्ट किलोमीटर के ऊपर, एंड 8 रुपए ऑफ ईच एडिशनल किलोमीटर। एक किलोमीटर का जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके ऊपर लगता है आपका 15 रुपए फर्स्ट किलोमीटर पर, फर्स्ट पे लगता है 15 किलोमीटर, और एडिशनल जितना भी होगा, ये फर्स्ट किलोमीटर है। अब जैसे 2 किलोमीटर जाना होगा तो ये तो ऐड होगा ही, ये तो रहेगा फिक्स, ये तो फिक्स ही है। उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल लगता है, वो 8 रुपए लगता है। तो इसके अंदर 8 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर अगला थर्ड किलोमीटर, 3 किलोमीटर का आपको निकालना है, तो इसके अंदर भी आप 8 ऐड कर दो, 31 हो जाएगा। अगर 4 किलोमीटर का निकालना है तो इसके अंदर भी आप 8 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी चलती रहेंगी। तो अब ये आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। AP है, बिल्कुल दिख रहा है, 8 का डिफरेंस आपके अंदर, यहाँ भी +8 हो रहे हैं, यहाँ +8 हो रहे हैं, यहाँ भी +8 हो रहे हैं। तो अब देखना इसका कॉमन डिफरेंस, इसका रीजन देना है आपको। कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखा दो सबका, जैसे कि आप कॉमन डिफरेंस दिखा दो क्या? A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है? A2 चेक करो कितना है? 23 माइनस का 15 कितना बचेगा? 8 आएगा। अगला कॉमन डिफरेंस A3 माइनस का A2 कितना हो जाएगा? A3 कितना है? 31 माइनस का 23, यहाँ भी 8 बचेगा। अगला कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? A4 माइनस का A3, वो हो जाएगा A4 कितना है? 39 माइनस का 31, ये बचेगा 8 हो जाएगा। तो हर जगह से D बराबर है ना A2 माइनस A1 करने से, और A3 माइनस A2 करने से, और A4 माइनस A3 करने से। कॉमन डिफरेंस आपका AP है, तो ये लिख देना, दिस इज AP, दिस इज AP। यह है आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, द अमाउंट एट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव इज 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, मतलब उसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ। तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर x हवा है, x एयर है इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगी ना, वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, उसकी x हो जाएगी इसकी वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसने बोला है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ दिस सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर में से एक वैक्यूम पंप है, वो 1/4 हवा बाहर निकाल देता है, 1/4 एयर बाहर निकाल देता है। तो इसका 1/4 अगले वाले में बाहर निकालेगा ना, तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा हो जाएगी? जैसे इसके अंदर तो x थी, तो इसके अंदर, इसमें से, इसके अंदर से इसी का 1/4 बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसमें से इसी का 1/4 बाहर निकाल दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3x/4 आएगा, तो इसके अंदर आएगी 3x/4 हो जाएगी। ठीक है, अब सेम काम ऐसे करना है, एक और सिलेंडर लेना है, इसमें से
इसमें से इसके अंदर जो जाएगी ना, इसमें से 3x/4 में से माइनस करना है इसी का 1/4, इसी का यानी 3x/4 का 1/4 बाहर निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 बचेगा, 16 आ जाएगा, या ऊपर 3x बचेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16, इसका एलसीएम है 4 3 12, यानी 12x माइनस का 16 एकम 16 और ऊपर आएगा 3x, तो कितना बचेगा 9x, 12 में से 3 गया, 9x/16 तीसरे में बचेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये फर्स्ट टाइम था तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड टाइम था तो ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टाइम था तो ये थर्ड टर्म, मान लीजिए एक बार थर्ड टर्म है ये। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। देखो, फर्स्ट टर्म हमने मानी है x है, सेकंड टर्म मानी हमने 3x/4 और थर्ड टर्म 9x/16, इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालो। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या था, a2 - a1, a2 माइनस का a1, यानी 3x/4 माइनस का x, तो इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे कितना देगा, 4 उधर जाएगा, 3 माइनस का 4 यानी माइनस का x/4 बचेगा। ठीक है, माइनस का x/4 बचेगा। अगला कॉमन डिफरेंस निकालोगे 9x माइनस में 9x/16 माइनस का 3x/4, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, फिर से 16 आएगा एलसीएम, फिर से 16 आएगा, 16 का 16 डिवाइड 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9x माइनस का 4 को 16 से किया 4 किए 12x, तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गया, माइनस का 3x/16। तो देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं है ना इक्वल, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं ये वाला पार्ट, यहाँ लिखने नीचे लिखना आपको, मैं ऊपर लिख रहा हूँ d बराबर में क्या है, a2 - a1 बराबर नहीं है a3 माइनस का a2 में, दोनों बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, नॉट AP, यह AP नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में दिया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट 50 कॉस्ट ऑफ 150 द for the first meter and rising by the 50 meter for the subsequent meters, मतलब subsequent meter। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक डिगिंग मतलब होता है एक खुदाई कर रहे हैं, जमीन में खुदाई कर रखी है, वो उसकी कॉस्ट रखी है, कॉस्ट कितनी रखी है, आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग, मतलब हर एक मीटर के ऊपर है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150, मतलब हर एक मीटर पे 150 रुपए कॉस्ट है उसकी। जैसे फर्स्ट किलोमीटर अगर उसने खुदाई की है, डिगिंग की है, तो फर्स्ट किलोमीटर के ऊपर फर्स्ट मीटर पर कितना है, 150 रुपए कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो उसने बोला 150 राइजिंग बाय द 150 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, मतलब हर एक एक्स्ट्रा मीटर के ऊपर, हर एक एक्स्ट्रा मीटर, अब जब हर एक एक्स्ट्रा मीटर खुदाई होगी ना, तो उसके ऊपर 50 एडिशन लगेगा, मतलब हर एक 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। जैसे कि पहले पे इतना लगा, अब जो सेकंड मीटर होगा, ये फर्स्ट मीटर है, जो सेकंड मीटर होगा उस पर कितने लगेंगे, इसके अंदर ये तो लगने ही लगने हैं, प्लस इसके अंदर 50 और लगेंगे, क्योंकि फर्स्ट के अंदर तो ये लग चुका है, तो सेकंड 2 मीटर तक इकट्ठा हो जाना है, तो ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, तो 50 ही लगेगा, यानी 200 लग जाएगा टोटल 2 मीटर पे। ठीक है, अब तीसरे मीटर पे जाओगे तो 3 मीटर करवानी है, तो कितना देगा 250, मतलब 50 इसके अंदर फिर से ऐड हो जाएंगे। अगर फोर्थ 4 मीटर अगर खुदाई करवानी है तो कितना हो जाएगा 300, मतलब फिर से इसके अंदर 50 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो क्या ये एपी है या नहीं, आपको चेक करना है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, 50 का एडिशन है तो ये एपी है, बिल्कुल है। तो इसको लिखोगे ऐसे, कॉमन डिफरेंस दिखा दो इसका, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 कितना 200 माइनस का 50 150 सॉरी, कितना बचेगा 50 आएगा। फिर अगर सेकंड दिखाओगे a3 माइनस का a2, a3 कितना है 250 माइनस 200 कितना रहेगा, फिर से 50 आ गया। थर्ड a4 माइनस का a3 300 माइनस का 250 कितना रहेगा 50 आएगा। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्या कि आपको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस कौन कौन सा, a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 इक्वल है a4 माइनस का a3, तीनों इक्वल आ गए आपके, तो कह देंगे कि दिस इज एपी, दिस इज एपी, यह क्या है आपकी एपी है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए हर एक साल में, एवरी ईयर 10 साल में 10,000 रुपए क्या होते हैं
डिपॉजिट होते हैं और वो किस इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। कौन सा रेट है, 8% के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब CI का एक फॉर्मूला होता है, CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, वो क्या होता है, P1 प्लस में R डिवाइड बाय 100 की पावर T। T क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है, ये होता है प्रिंसिपल रेट और ये होता है टाइम। ठीक है, ये सारी ये होती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअल है, कोई इसमें हाफ ईयरली का कोई चक्कर नहीं है, इसमें पर एनम का रखा है, हाफ ईयर का कोई है ही नहीं इसके अंदर, तो सिंपल पर एनम का लगाना डायरेक्ट आपको। तो फर्स्ट ईयर का लिखो, देखो फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, पहले साल पे आपका कितना अमाउंट होगा टोटल, वो देखना है। देखो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 प्लस में 1, रेट कितना है, 8/100 की पावर कंप्लीट की पावर 1, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब है सेकंड ईयर का देखो प्रिंसिपल होगा 10,000 1 प्लस में R डिवाइड बाई 100 की पावर 2, टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब ये साल बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आगे थर्ड ईयर। अब जो थर्ड ईयर आएगा वो क्या होगा, चेक करो देखो 10,000 1 प्लस में 8 डिवाइड बाय 100 उस कंप्लीट की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस दोनों क्या इक्वल है क्या, नहीं है ना इक्वल। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बहुत अलग आएगा, साफ दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो साफ दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, यानी D बराबर में A2 माइनस A1 इक्वल नहीं होगा A3 माइनस A2 के। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये क्या है, नॉट AP, यह है AP नहीं है, नॉट ए AP, यह है AP नहीं है। तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में दिया रखा है कि आपको देखो इसके अंदर क्या है, A दे रखा है, D दे रखा है, हर एक 5 पार्ट है, पांचों पार्ट के अंदर A और D दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है आपको, और आपको AP की फर्स्ट 4 टर्म राइट करनी है, पहले 4 टर्म लिखनी है आपको। ठीक है, कितनी टर्म, 4 टर्म लिखनी है, बिल्कुल आसान है, मैंने बता रखा है, जैसे ये नीचे लिखी भी हुई है, फर्स्ट टर्म कैसे लिखोगे, सॉरी AP कैसे लिखते हैं, दोनों टर्म से, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको ये फर्स्ट टर्म रखी है तो इसकी सेकंड टर्म आपको निकालनी है, मतलब A2 निकालना है, तो सिंपल सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस B करके ऐसे निकलते हैं ना। तो A कितना है 10, D कितना है वो भी 10 है, तो कितना है 20 होगा। अगला थर्ड टर्म निकालनी है, वो कैसे निकलते हैं, A2 प्लस B करके, मतलब इस टर्म में से कम कर दो, सेकंड टर्म में से अगली टर्म जोड़ दो, सेकंड टर्म कितनी है 20 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा। अगली फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी, A3 प्लस D, 3 कितना है 30 प्लस D कितना है 10 है, ये कितना होगा 40। अगला फोर्थ टर्म, सॉरी फिफ्थ टर्म कैसे हो जाएगी, A4 प्लस D, A4 कितना है 40 है, D कितना है 10 आया, कितना होगा 50 हो गया। तो AP कितनी आई आपकी, AP आई है 10, 20, 30, 40 और 50, इस तरीके से ये चलती रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म दे रखी है, D दे रखे है, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, देखो सेकंड टर्म हो जाएगी A प्लस में D, वही सेम A प्लस में D, तो A की वैल्यू कितनी है -2, D कितना है 0 है, तो कितना हो जाएगा -2। अगला है थर्ड टर्म, वही सेम आएगा A2 प्लस में D, कितना हो जाएगा, A2 कितना है -2 प्लस में D कितना है 0, फिर से वही आ गया। अगला है A4, वो जगह A3 प्लस में D, A3 कितना है -2 प्लस में D कितना 0, तो -2। अगला है A5 फिफ्थ टर्म, यानी A4 प्लस में D, A4 कितना है -2 प्लस में D कितना है 0, तो ये होगा -2। फिर से देखो अब AP बन गई ना आपकी, पहली टर्म कितनी थी -2 है, दूसरी टर्म भी कितनी है ये -2 है, तीसरी टर्म भी -2, सारी -2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगी AP। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड यही कर रहे हैं, आ जाएगा फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म यानी A प्लस में D, तो A कितना है 4, D कितना है -3, ठीक है, +-3, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस का, प्लस माइनस कितना होगा माइनस का, कितना बचेगा -3 यानी 1 बचेगा। अगर ये थर्ड टर्म निकालनी है तो बनेगा A2 प्लस में D, A2 कितना है 1 प्लस में D कितना है -3, तो प्लस माइनस फिर से माइनस का हो जाएगी, प्लस माइनस का कितना बचेगा -2। अगला A4, वही A3 प्लस में D, A3 कितना है -2 प्लस में माइनस का D, कितना -3,
तो फिर से प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का कितना होगा माइनस का 5, ठीक है माइनस का 5। अगला लास्ट फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं A4 प्लस में D। A4 कितना है माइनस का 5 प्लस में D कितना है माइनस का 3, कितना होगा माइनस का 8, ठीक है इस तरीके से हो जाएगा। तो अब लिख दो, क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म 4 है, अगले 1 आएगी, उससे अगली -2 आएगी, उससे अगली कितनी आएगी माइनस का 5 और माइनस का 8, इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। तो अब करते हैं सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसका, इसी का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं, यही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू रखी है 1 और डी की वैल्यू रखी है माइनस का नहीं सॉरी 1/2 है, सिंपल 1/2, सिंपल 1/2 है, ठीक है। सेकंड टर्म निकालो सेकंड टर्म, वो हो जाएगा ए प्लस में डी। ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 1 है, प्लस में डी कितना है, सॉरी ए की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस का 1, डी कितना 1/2, तो ये कितना बचेगा ओवरऑल ये करने पर माइनस का 1/2 ही बचेगा, सॉरी माइनस का 1/2 ही बचेगा, ठीक है। अगला आपको निकालना है थर्ड टर्म, वो हो जाएगा A2 प्लस में D। A2 कितना है माइनस का 1/2 प्लस में D कितना का 1/2, तो कितना बचेगा ये बचेगा 0। अगला आ जाएगा फोर्थ टर्म, वो हो जाएगा A3 प्लस में D। A3 कितना है 1 सॉरी A3 कितना है 0 आया है, A3 आया है 0 प्लस में D कितना है 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अगला है फिफ्थ टर्म, वो हो जाएगी A4 प्लस में D। 4 कितना है 1/2, D कितना है 1/2, कितना होगा 1 आ गया। तो AP बनी आपकी, कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, AP बनी कितनी माइनस का 1, माइनस का 1/2, फिर 1/2 सॉरी फिर 0, फिर 1/2 और फिर 1 आएगा, ये AP के 5 टर्म हो गई, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट, लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में दिया है ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.25 और कॉमन डिफरेंस यानी माइनस का 0.25 ये दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान देखो, वही सेम काम, सेकंड टर्म निकाल लिए, तो ए प्लस में डी, ए कितना है माइनस का 1.25 प्लस में डी कितना है माइनस का 0.25 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस कितना हो गया, ये बचेगा माइनस का 1.50, ठीक है। अगला है थर्ड टर्म हो जाएगी A2 प्लस में D, A2 प्लस में D, A2 कितना है 1.50 प्लस में D माइनस का अगेन वही सेम आ जाएगा, तो प्लस माइनस का कितना का 1.75 माइनस का 1.75। और अगली फोर्थ टर्म आ जाएगी इसी प्रकार से A3 प्लस में D। A3 कितना है माइनस का 1.75 प्लस में D कितना है माइनस का कितना अगेन 0.25, तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 2.00 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी है देखो, फर्स्ट टर्म तो दे रखी थी, अगेन सेकंड टर्म और ये हो जाएगी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आ जाएगी 2, इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। इसमें करना क्या है आपको, मैंने लिखा नहीं है, इसमें करना क्या आपको, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, हर एक पार्ट के अंदर आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोनों का। सॉरी चारों क्वेश्चन में ये सिर्फ 2 बातें बतानी है आपको, चारों के चारों पार्ट के अंदर सिर्फ 2 बातें बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रखा है 3, 1, -1 और -3। ये क्वेश्चन में गिवन है कि यह एपी है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। फर्स्ट टर्म तो क्या है, सिंपल जो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई फर्स्ट टर्म होती है, मतलब ए की वैल्यू तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगी 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वो होता है A2 माइनस A1 करने पर, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले माइनस कर दो। A2 कितना है 1 माइनस में A3 कितना है 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ठीक है, -2 आसान है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखा -5 -1 3 7 इस तरीके से चलते रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है चेक करो -5, कॉमन डिफरेंस अगेन A2 माइनस A1 करने पर A2 कितना है -1 माइनस का देखो माइनस का A1 कितना है माइनस का A2 सॉरी -1 है माइनस का ये और A1 कितना है -5 है, तो ये कितना होगा देखो -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +5,
तो यहाँ से हो जाएगा कितना 4, यहाँ से कितना बचेगा 4, कॉमन डिफरेंस आ गया, यहाँ से कितना 4 आ गया। ठीक है, अब आगे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, चेक भी कर सकते हो सही है गलत है। अगला है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, इस तरीके चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या 1/3 डायरेक्ट, और कॉमन डिफरेंस क्या पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो, तो 5/3 माइनस का 1/3 कितना रहेगा 4/3, कितना 4/3। सिंपल था। अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही कर लेते हैं, इधर इधर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म कितना 0.6 है, कॉमन डिफरेंस कितना पीछे वाले में से आगे माइनस कर दो, 1.7 माइनस का 0.6 है, तो ये कितना होगा 1.1 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा 1.1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, थर्ड में तो कुछ भी नहीं था। अब करते हैं, चलो तो चलो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो हम वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे, उस सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो क्लास है ये बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए बचे हुए क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन बचा हुआ फोर्थ है, उस कंप्लीट को हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।